सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से जो मैं लूसेंट जो है उसके हर पार्ट यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री सब कंप्लीट कराऊंगा। और ये आपके यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी या अदर स्टेट्स के जो वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं इसमें बारी बारी करके सब कंप्लीट करा दूंगा। शुरुआत करते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है। तो भारत का जो भूगोल है वो लगभग वन डे एग्ज़ाम्स में तो आता ही है हर स्टेट्स की। तो इसमें शुरू करते हैं इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है। तो सबसे पहले लूसेंट से शुरू करते हैं। भारत का उत्तरी गोलार्ध में जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 है। और उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है भारत की जो स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 के बीच में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत से बड़े जो 6 देश हैं उसमें आपका रूस हो गया, और कनाडा हो गया, चीन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील हो गया और ऑस्ट्रेलिया, ये सब जो हैं भारत से बड़े हैं। और भारत का क्रम जो है 7वां है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और जो भारत और जो ये भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और जो भारत की संपूर्ण विश्व जो भारत की जनसंख्या है वो संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5%। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व के 8 बड़े देश यहाँ पर बताए गए हैं। हमको भारत का क्रम इसमें याद रखना है। भारत का सेकंड क्रम है। इससे ज़्यादा जो है हमसे पूछा भी नहीं जाएगा वैसे भी। हाँ, पीसीएस वगैरह या प्री में जो होते हैं उसमें क्रम लगाने के आ सकते हैं टॉप 4 कंट्रीज़ के। भारत का जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है वो 3214 किलोमीटर है। यानी उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो ये हो गया वो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है भारत का वो 2933 किलोमीटर है। यानी जो भारत है वो उत्तर से दक्षिण जो उसका विस्तार है वो 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। और पश्चिम से जो पूर्व का विस्तार है वो 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की लंबाई भारत की 15,200 किलोमीटर है। और भारत का जो तटीय भाग है, तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। और जो भारत का जो मुख्य तटीय भाग है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश बताए गए यहाँ पे कि 7 पड़ोसी देशों के साथ जो भारत की सीमाएं लगती है। तो एग्ज़ाम्स में जो है या तो फिर सबसे ज़्यादा वाला पूछा जाएगा। जैसे बांग्लादेश है तो बांग्लादेश के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है भारत। या फिर सबसे लास्ट वाला पूछा जाएगा जो कि अफ़गानिस्तान है, 106 किलोमीटर। ठीक है, ये दो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि भारत की जलीय सीमा यानी समुद्री सीमा से लगने वाले जो 7 देश हैं उनके नाम भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जिसमें आपका पाकिस्तान हो जाता है, और मालदीव हो जाता है, इसमें श्रीलंका हो जाता है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। ठीक है, ये भारत की जो इस समुद्री सीमा से लगने वाले 7 देश हैं। उसके बाद भारत की स्थल और जल सीमा जो दोनों से लगते हैं उसमें एक बांग्लादेश हो गया, एक म्यांमार हो गया और एक पाकिस्तान हो गया। 3 ही है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे दक्षिणी जो बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। यह वृहत निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम जो है पिग्मेलियन पॉइंट था। ठीक है, यह जो भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूरी पर है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो आपका इंदिरा कौल है, और ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है इंदिरा कौल। और पश्चिमी बिंदु आपका सरक्रीक है जो आपका गुजरात में पड़ता है। पूर्वी बिंदु आपका किबुतु है जो आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और ठीक है,
उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कोलाबा पॉइंट हो गया आपका। तो कोलाबा पॉइंट आपका मुंबई में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। पॉइंट कालीमेरे आपका तमिलनाडु में हो गया। और पॉइंट पेड्रो आपका जाफना हो गया, पॉइंट पेड्रो जाफना में है, ठीक है, पॉइंट पेड्रो आपका जाफना में हो गया। उसके बाद इसमें नेक्स्ट दिया गया है कि भारत और चीन के बीच जो है आपकी मैकमोहन रेखा है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है 1914 में जो है किया गया था, मैकमोहन रेखा का निर्धारण। उसके बाद नोट करके एक दे रखा कि काराकोरम रेंज के बारे में दिया गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे। और इसे तीसरा ध्रुव कहा जाता है, बस आप इतना याद कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो काराकोरम के बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कि भारत और अफ़गानिस्तान के बीच एक डूरंड रेखा थी पहले, 1896 में जो है इसका निर्धारण किया गया था। और लेकिन अब क्योंकि जब पाकिस्तान अलग हो गया था तो ये रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में पड़ती है, लेकिन ईयर इसका एग्ज़ाम में आता तो 1896 ही है इसका ईयर, ठीक है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेड क्लिफ लाइन है। रेड क्लिफ जो लाइन है वो भारत पाकिस्तान के बीच है, जिसका जो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। लेकिन कहीं कहीं मुझे इसकी डेट जो है 17 अगस्त भी देखने को मिली है, तो आई थिंक 17 अगस्त भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। लूसेंट में कुछ कुछ चीज़ें रॉन्ग हो सकती हैं, तो इसलिए आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसका, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन ख़त्म हो गई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पटकाई की जो पहाड़ियाँ हैं, पटकाई की पहाड़ियाँ आपका भारत को म्यांमार से अलग करती हैं, ठीक है। पटकाई की पहाड़ियाँ अलग करती हैं आपको भारत को म्यांमार से अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। दक्षिण में आपका जो है श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और मन्नार की जो खाड़ी है उसके द्वारा अलग होता है, ठीक है। दक्षिण में जो श्रीलंका है वो भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि पाक पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है, इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है वो आपका इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंडोनेशिया याद रख लेना बस। नेक्स्ट हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो भारत का जो मानक समय है वो इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना जाता है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये 5 राज्यों से गुजरती है इस, और ये राज्य इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 82.82 डिग्री जो भारत का मानक समय है वो 5 राज्यों से गुजरता है। इसमें आपका उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन राज्यों से ये 82.82 डिग्री गुजरती है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे स्टेट पूछ लिया जाता है इससे एग्ज़ाम्स में। नेक्स्ट आपका जो कर्क रेखा है वो भी 8 राज्यों से गुजरती है, तो ये तो सभी को याद है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट से नहीं गुजरती है, मोस्टली एग्जामिनर जो है उड़ीसा को बीच में दे देता है, और बस, ठीक है। उड़ीसा ज़्यादातर मैंने देखा ऑप्शन में उड़ीसा आ जाता है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जगह से गुजरती है आपकी कर्क रेखा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि भारत की जो यानी पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवत रेखा है वो भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं, यानी कौन कौन से देश ऐसे जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा देश नहीं है सम्मिलित। तो भारत है, पाकिस्तान हो गया 2, ठीक है, भारत हो गया 1, पाकिस्तान हो गया आपका 2, बांग्लादेश हो गया 3, नेपाल 4, भूटान 5। तो लूसेंट में 5 ही दिए गए थे, तो मैंने नेट से सर्च किया तो एक श्रीलंका भी है और एक मालदीव भी है, ठीक है। तो टोटल कंट्रीज़ आपकी ये हो जाती हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ जो आपका राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, इसकी सीमाएं सर्वाधिक राज्यों से लगी हुई हैं। नेक्स्ट हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय राज्यों में जो गुजरात है उसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, गुजरात की तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी है, 1663 किलोमीटर है। लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन क्रम लगाने के लिए पूछा जा सकता है। फर्स्ट पे गुजरात हो गया, उसके बाद आपका सेकंड पे आंध्र प्रदेश है, ठीक है। थर्ड पे आपका तमिलनाडु है। टॉप 3 आप याद कर लीजिएगा इनको, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु।
उसके बाद नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और उसके बाद इसमें कुछ है नहीं। और हाँ, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य हैं राजस्थान, गुजरात और पंजाब। और एक आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया है अब, तो ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं ये राज्य। हाँ, सिक्किम का पूछा जा सकता है। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन से लगती है, ठीक है। सिक्किम का आप देख लीजिएगा एक बार। और उसके बाद जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य आपका त्रिपुरा है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। नेक्स्ट आपका संकोश नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच जो है सीमा बनाती है, संकोश नदी। नेक्स्ट आपका यांग्याप दर्रा है, और यांग्याप दर्रा है, ठीक है। इससे ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। यांग्याप दर्रे से जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ दर्रे दिए गए हैं, जैसे काराकोरम दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब शायद लद्दाख में है। काराकोरम आपका लद्दाख में हो जाएगा शायद। जोजिला दर्रा भी आपका लद्दाख में ही होगा। और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर, बनिहाल दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिपकिला और रोहतांगला हो गया, और बाड़ालाचा दर्रा ये आपके हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे। और लिपुलेख उत्तराखंड, माणा दर्रा उत्तराखंड, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके अलावा नाथुला दर्रा सिक्किम में है आपका, जिलेपला दर्रा भी आपका सिक्किम में है। और एक और है यहाँ पे डोंकिया, ठीक है। एक डोंकिया दर्रा भी है, वो भी आपका सिक्किम में ही पड़ता है, ठीक है। तो नाथुला, जिलेपला और डोंकिया ये 3 दर्रे आपके सिक्किम में है। उसके अलावा बोमडिला दर्रा हो गया है अरुणाचल प्रदेश में, और यांग्याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और तुजू दर्रा आपका मणिपुर में है। तो ये कुछ दर्रे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद जो है जोजिला दर्रे का निर्माण जो है सिंधु नदी द्वारा होता है। जोजिला दर्रा आपका सिंधु नदी बनाती है। सिपकिला दर्रे का निर्माण जो है सतलज नदी के द्वारा होता है। और जिलेपला का निर्माण आपका तीस्ता नदी के द्वारा होता है, ठीक है। उसके बाद लद्दाख में स्थित जो काराकोरम दर्रा है वो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, काराकोरम दर्रा इंपॉर्टेंट है जो आपका लद्दाख में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो NH1A है, NH1A जो है आपका लेह को जोजिला होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। उसके बाद आपका बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, बुर्जिल दर्रा। और बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग गुजरता है। और जो जवाहर सुरंग है वो आपकी इसी दर्रे में स्थित है। उसके बाद आपका तुजू दर्रा है। तुजू दर्रा आपका मणिपुर में हो गया, ये मैंने आपको पीछे भी बता दिया था, मणिपुर में है, भारत म्यांमार को जोड़ता है तुजू दर्रा। सिपकिला दर्रा आपका, सिपकिला जो दर्रा है वो शिमला और तिब्बत को जोड़ता है, जहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से। जीवित जड़ पुल आपका मेघालय में है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं वैसे नोट कर लीजिएगा इसको। जीवित जड़ पुल जो आपका मेघालय में स्थित है, ठीक है। इसी उसमें हम आगे बढ़ते हैं तो 3 चंद्राकार अर्धचंद्राकार समुद्र आपके कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में जो आपका तलैया मन्नार है के बीच डूबी हुई प्रवाल की एक रेखा है जिसे हम आदम का पुल कहते हैं। और आज की क्लास का आखिरी पॉइंट है आपका कि जो जाफना है वो शेष श्रीलंका से एक दर्रे से जुड़ा हुआ है जिसका नाम एलिफेंटा दर्रा है। इस एलिफेंटा दर्रे से जाफना जो है शेष श्रीलंका से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे करते ख़त्म, और पहला चैप्टर हो चुका कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।